कहते हैं कि एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर है, पर यहाँ टेस्ट पहले होता है और लेसन बाद में सिखाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर लेकर आ गई हूँ एक नॉवल की समरी। नॉवल जो कहानी है एक टीचर की, ऑटोबायोग्राफी है, लिखी गई 1959 में, इस पर मूवी बनी 1967 में। कहानी है E.R. ब्रेथवेट, एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट की, जो यूके के रहने वाले थे, नीग्रो थे, ब्लैक मैन थे। नॉवल का नाम है टू सर्व विद लव, जो एक ऑटोबायोग्राफी है और कॉम्पिलेशन है उनके टीचिंग एक्सपीरियंसेस की। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो स्कूल में जाकर पढ़ाता है, हर कोई जिंदगी के किसी भी मोड़ पर टीचर बन सकता है। सिखाने और सीखने का मौका हमें जिंदगी के अंत तक मिलता ही रहता है। आप किसी को कोई चीज बताते हैं तो वो भूल जाता है, अगर आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो उसे याद रह सकता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात किसी को हमेशा याद रहे तो आपको उसे इन्वॉल्व करना पड़ता है। और यही स्ट्रैटेजी थी मिस्टर E.R. ब्रेथवेट की, जो एक्चुअल में टीचर नहीं बनना चाहते थे, बनना चाहते थे इंजीनियर। मिस्टर एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, E.R. ब्रेथवेट, जिन्हें उनके घर में प्यार से रिकी कहकर बुलाया जाता था, जन्म हुआ 1922 में ब्रिटेन के गुहाना शहर में। इनकी फैमिली बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी, पेरेंट्स एजुकेटेड थे, इसलिए इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी और ब्रिटेन के एलीट स्कूल्स में इनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद ब्रिटेन में ही क्वींस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की, न्यूयॉर्क गए, वहाँ के सिटी कॉलेज में हायर स्टडीज की और वापस ब्रिटेन आ गए। यहाँ पर उन्होंने रॉयल एयरफोर्स पायलट की पोस्ट पर काम किया। जब ब्रिटेन में वॉर हो रही थी तब ये अपने देश के लिए अपनी जान पर खेल गए। ये जो एक नीग्रो थे, बचपन से एक अच्छी फैमिली में रह रहे थे, अच्छी एजुकेशन पा रहे थे, तो इन्हें अपनी कलर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था, देश के लोगों से बहुत प्यार था, गर्व महसूस करते थे ब्रिटिशर होने पर समय के साथ सब कुछ चकनाचूर हो गया। वॉर के बाद जब एयरफोर्स से निकले, तब जब इनके पास फिजिक्स में ऑक्सफोर्ड की डिग्री थी, इनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, तो इन्हें अश्योर किया गया कि इन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ये जो कि इंजीनियर बनना चाहते थे, उन्हें एक लेटर ऑफ रेफरेंस वहाँ के ऑफिसर ने दिया। जब ये रेफरेंस लेटर लेकर वो लंदन पहुँचे तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में बात की और उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया और 3 कंपनी से उन्हें ऑफर भी आ गई। जाना था इंटरव्यू के लिए। एजुकेशन अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है और अपीयरेंस में भी कोई कमी नहीं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि उन्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। पहले दिन जब इंटरव्यू देने जा रहे थे तो बहुत ज्यादा नर्वस भी हुए थे अपने अपीयरेंस को लेकर। उनकी शर्ट ठीक है या नहीं, शूज ठीक है या नहीं, टाई ठीक से लगाई है या नहीं। पर जब तैयार होकर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, हर सवाल का जवाब दे पाए, पर वहाँ लोगों के नजरों में एक अलग सा इंडिफरेंस उन्होंने देखा और इंटरव्यू के बाद उन्हें कहा गया कि वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, उन्हें वाइट्स का ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता और लोअर पोस्ट की जॉब उन्हें सुटेबल नहीं होगी। उस दिन पहली बार उन्हीं के देश में उनके कलर की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। स्लेवरी तो खत्म हो गई थी, पर ब्लैक्स और व्हाइट्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, जो उन्हें जॉब ढूंढने की ड्यूरिंग फेस करना पड़ा। तब उन्हें महसूस हुआ बिट्रेयल ऑफ फेथ। वो जिस देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, आज उसी देश में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि उनका कलर ब्लैक है। जब एयरफोर्स में व्हाइट पायलट्स को कोई मुश्किल आती थी, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तब उनके कलर ब्लैक होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। जब वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे थे, तब किसी को उनके कलर से फर्क नहीं पड़ता था। आज जॉब देने के लिए हर किसी को उनके कलर से फर्क पड़ रहा है। उन्हें रेबल करना, रिएक्ट करना, लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा काम रहते थे और इस अपमान को भी उन्होंने पी लिया था। उसके बाद बाकी 2 कंपनी जहाँ से उन्हें ऑफर आया था, वहाँ उन्होंने फोन करके बता दिया कि मैं एक ब्लैक हूँ, नीग्रो हूँ। उन लोगों ने बहाना बना दिया और जॉब के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में भी लिखवा दिया कि वो एक नीग्रो हैं। 18 महीने तक स्ट्रगल किया,
पर कोई जॉब नहीं मिली। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। एक दिन एक पार्क में बैठे थे, वहाँ पर एक ओल्ड मैन था जिसने कहा कि तुम टीचिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि जब ये लोग मुझे नौकरी नहीं दे रहे तो अपने बच्चों का फ्यूचर मेरे हाथ में कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है, ईस्ट लंदन में जॉब के लिए ट्राई करो। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि अगर मुझे टीचर ही बनना है तो किसी अच्छे एरिया में क्यों ना ट्राई करूं, ईस्ट लंदन में क्यों। वो बूढ़ा आदमी ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने कहा क्यों नहीं ईस्ट लंदन में, क्या वहाँ के बच्चे अच्छी एजुकेशन डिजर्व नहीं करते? वहाँ के बच्चे अगर गरीब हैं तो इसका मतलब उन्हें एक अच्छा टीचर नहीं मिलना चाहिए। मिस्टर ब्रेथवेट कन्विंस हो गए। उसके बाद ईस्ट लंदन में ही ट्राई किया और वहाँ के ग्रीन स्लेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उन्हें एज अ टीचर अपॉइंट करने के लिए बुला भी लिया गया। जब मिस्टर ब्रेथवेट स्कूल जा रहे थे तब भी उनके साथ एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। वो बस में थे, उनके साथ की सीट खाली थी। एक लड़की उस बस में चढ़ी थी और वो लड़की वहाँ पर खड़ी हो गई थी। कंडक्टर ने कहा कि आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती, सीट खाली है। पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 बार उस लड़की से कहा पर वो कुछ नहीं बोली। मिस्टर ब्रेथवेट समझ गए थे कि उनके कलर की वजह से वो लड़की उनके साथ नहीं बैठना चाहती। वो खड़े हुए और जहाँ उन्हें जाना था उससे पहले ही वो स्टॉप पर उतर गए और उन्होंने वहाँ बस स्टॉप पर खड़े खड़े देखा कि उनके उतरते ही वो लड़की उस सीट पर बैठ गई। उन्हें बहुत बुरा लगा। दूसरी बस लेकर वो स्कूल में जा पहुँचे। वो जब स्कूल में पहुँचे तो देखा वहाँ का माहौल कुछ अजीब ही था। वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा अनटाइडी थे, शूज पॉलिश नहीं थे, दांत ब्रश ना करते हो दूर से ही स्मेल आ रही थी, बाल कोम नहीं किए हुए थे, कहीं भी डिसिप्लिन दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्कूल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने अटेंड किया था। जिस तरह का डिसिप्लिन उनके स्कूल्स में होता था, जिस तरह का माहौल उनके स्कूल्स में होता था, यह वैसा कोई माहौल नहीं था। गए हेडमास्टर एलेक्स फ्लोरेंस के पास, जिसने कहा कि आप पहले स्कूल देख लीजिए, पहले यहाँ का माहौल देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है उसके बाद ही हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पहले जॉब ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते और वो ऐसा मिस्टर ब्रेथवेट से नहीं चाहते थे। ये स्कूल जाके न सिर्फ बच्चे अलग थे पर वहाँ का तौर तरीका भी बहुत अलग था। बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता था। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। उन्हें यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच था। उन्हें यहाँ पर हर तरह की छूट दी जाती थी। टीचर्स को ये स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि वो बच्चों को हिट नहीं कर सकते और उन्हें बच्चों के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा। बच्चे आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या नहीं, इससे हेडमास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो कमी आप ही की होगी। वहाँ के एक टीचर मिस्टर हेकमैन, जिन्होंने हाल ही में छोड़ दिया था, बीच में ही छोड़कर भाग गए थे, बच्चों ने मजबूर कर दिया था उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए। उनकी क्लास मिस्टर ब्रेथवेट को ऑफर हुई थी। मिस्टर ब्रेथवेट, जिनके लिए ये सिर्फ एक जॉब थी, कोई लेबर ऑफ लव नहीं था। उन्हें ये बताया गया था कि ये बच्चे जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल, मेंटल और मॉरल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। इनको घर में कुछ बोलने का अधिकार नहीं, जरा सा कुछ बोलने पर इन्हें मार पड़ जाती है, डांट पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर इन्हें फ्रीडम दिया जाता है ताकि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। मिस्टर ब्रेथवेट के साथ ही एक और टीचर जूलियन ब्लैंचर्ड ने इस स्कूल को ज्वाइन किया था, जो बहुत टॉल थी, स्लिम थी, ब्लैक हेयर थे, ब्लैक आईज थी। पहली नजर में देखते ही मिस्टर ब्रेथवेट को जूलियन बहुत पसंद आ गई थी। खैर, वो जब क्लास में गए, बच्चों से मिले तो देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, बहुत बदतमीज हैं, बहुत ज्यादा रूड हैं और टीचर को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट के साथ अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। किसी भी बात पर वो हंसने लग जाते, किसी भी बात पर वो मजाक बनाने लग जाते। जब उन्होंने देखा कि पीछे कुछ बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, तब मिस्टर ब्रेथवेट वहाँ गए और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी रबड़ की लड़की, जिसे पीछे से ऐसे फुला दिया गया था जैसे वो प्रेग्नेंट हो, और ये देखकर सभी लड़के हंस रहे थे। मिस्टर ब्रेथवेट ने वो ऑब्जेक्ट उनसे लिया और डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने बच्चों को उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद भी बच्चे उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। तब उन्होंने गुस्से में बच्चों को डांट दिया और कहा कि क्लास में शोर ना मचाएं।
उसके बाद क्या था, बच्चों ने उनके साथ बहुत ही इंडिफरेंट बिहेव करना शुरू कर दिया। वो क्लास में आते, पढ़ाते, बच्चे सुन रहे हैं या नहीं उन्हें पता ही ना चलता। कोई उनसे कोई सवाल ना पूछता, उनके सवाल का कोई जवाब ना देता और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस जरूर क्रिएट करते थे। वो इतना इरिटेट हो गए थे कि उनका स्कूल आने का मन ही नहीं करता था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे पता लगाएं कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं, बच्चे उन्हें पॉजिटिवली ले रहे हैं या नहीं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट कुछ नहीं जानते थे। इन्हीं सब अजीब चीजों के बीच में इस स्कूल में एक अजीब रिवाज ये था कि हर फ्राइडे को हर बच्चा स्कूल के बारे में अपना रिव्यू लिखता था। इसमें वो कुछ भी लिख सकता था, किसी भी टीचर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, टीचर के पढ़ाने के स्टाइल के बारे में, स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में, उन्हें जो चीजें मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनके बारे में। हेडमास्टर का कहना था कि इससे बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव होगी, वो लिखना सीखेंगे और दूसरा स्कूल को किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए ये भी पता चल जाएगा, किस टीचर में क्या कमी है वो भी पता चल जाएगा, बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। मिस्टर फ्लोरेन इस रूटीन के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका कहना था कि इससे बच्चे और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। पहली बार जब फ्राइडे आया और बच्चों ने मिस्टर ब्रेथवेट को मेंशन तक नहीं किया तो मिस्टर ब्रेथवेट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बच्चों के साथ रिलेशन सुधारे। अब जैसे उन्हें स्कूल आने का मन ही नहीं करता था। उन्होंने साइकोलॉजी की बुक्स भी पढ़ना शुरू किया जिससे उन्हें समझ में आया कि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो रोजमर्रा की चीजों से उसे रिलेट भी करते थे, पर बच्चों का कोई रिएक्शन ही नहीं आता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। उन्हें चिढ़ाने के लिए लीडिंग वर्ड बच्चे बार बार यूज करते थे। कहते थे, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इट इज ब्लीडिंग टफ। और बाकी बच्चे ये सुनने के बाद हंसने लगते थे। यहाँ तक कि स्टाफ रूम में कुछ टीचर्स भी मिस्टर ब्रेथवेट के ब्लैक होने का मजाक उड़ाते, उन्हें ब्लैकी कहते। मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत बुरा लगता। मिस जूलियन जब ये सुनती तो वो कहती कि आप रिएक्ट क्यों नहीं करते, आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हैं। मिस्टर ब्रेथवेट कहते कि इग्नोर करना सबसे बेस्ट है। ये चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं और मैं रिएक्ट करूंगा तो ये जो चाहते हैं वही हो जाएगा ना, क्या फायदा उसका। मुझे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को अगर मेंटेन करना है तो इन जैसे लोगों को इग्नोर ही करना होगा। मिस्टर ब्रेथवेट का घर भी बहुत दूर था, इसलिए वो आसपास ही कोई रूम ढूंढने लगे, पर उस समय उन्हें कोई भी अच्छा रूम नहीं मिला। एक दिन वो अपनी क्लास के बाहर थे तो अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। जब वो क्लास के अंदर गए तो देखा एक कोने में एक यूज्ड सैनिटरी नैपकिन चल रहा है। आसपास सभी लड़के और लड़कियां बातें कर रहे हैं। ये देखकर उनके सब्र का इम्तिहान टूट गया और उन्होंने सभी लड़कों को क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर लड़कियों को बहुत डांट लगाई। उन्हें कहा कि ये चीजें, ये बेसिक चीजें तो उन्हें उनके घर में सिखाई जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लड़कों से छुपानी होती हैं, जिन पर लड़कियों की शर्म हया निर्भर करती है। उनके माँ ने, उनकी बहनों ने, उनकी बुआओं ने उन्हें इतना तो सिखाया ही होगा। वो ऐसा करके उन सबको आज नीचा दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में क्लास में वापस आऊंगा, तब तक यहाँ सफाई हो जानी चाहिए और दोबारा ऐसा सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मिस्टर ब्रेथवेट लाइब्रेरी में चले गए जहाँ वो अकेले बैठकर सोच सकते थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बच्चों को हैंडल वो कर पाएंगे, कैसे उनके साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करवा पाएंगे, कैसे अपनी रिस्पेक्ट करवा पाएंगे। उस दिन उन्होंने समझा कि अगर बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर भी होगी। वो आज से अपने आप को बदल डालेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके को बदल डालेंगे ताकि बच्चों के साथ रिलेशंस को सुधारा जा सके। अब तक वो ये भी जान चुके थे कि बच्चे उन्हें पहले वाले टीचर की तरह स्कूल से भगा देना चाहते हैं, पर मिस्टर ब्रेथवेट ने सोच लिया था कि वो बच्चों के दिल में जगह बनाकर रहेंगे। उस दिन वो बहुत सारी नई बातें सोच कर आए थे। क्लास में एंटर हुए तो उन्होंने बच्चों से बात करना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को कहा कि 6 महीने के अंदर आप बाहर की दुनिया को फेस करने वाले हो। आप स्टूडेंट्स ना रहकर ग्रोन अप बॉयज और गर्ल्स बनने वाले हो। क्यों ना उसके लिए हम अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू करें। क्यों ना हम बाहर की दुनिया को फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तभी दरवाजा खुला और पामिला डेयर नाम की लड़की क्लास में एंटर हुई, भागती हुई, बिना किसी को देखे, बिना किसी से पूछे और सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि क्लास में एंटर करने के
दो तरीके होते हैं। एक तो कंट्रोल्ड और डिग्निफाइड तरीका होता है और दूसरा वो जिससे ये अभी मिस पामेला ने कमरे में एंटर किया है, लेट और तेज तेज भागते हुए। आई एम श्योर कि मिस पामेला हमें पहला तरीका भी डेमोन्स्ट्रेट करके जरूर दिखाएंगी। पामेला इस बात से बहुत ज्यादा झेप गई थी। एक्चुअल में तो ये बच्चों ने डिसाइड ही किया था कि ऐसा करके मिस्टर ब्रेथवेट को शर्मिंदा करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, पर अब पासा पलट गया था। सब बच्चे पामेला की तरफ देखने लगे कि वो अब क्या करेगी और फोर्सफुली पामेला को क्लास के बाहर जाना पड़ा और इस बार वो कंट्रोल्ड और डिग्निफाइड तरीके से क्लास में एंटर हुई। सारे बच्चे पामेला की तरफ ही देख रहे थे। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि अब से हम कुछ कर्टसीज ऑब्जर्व करेंगे। लड़कों को उनके लास्ट नेम से बुलाया जाएगा और लड़कियों को मिस कहकर। लड़कों ने पूछा कि ऐसा क्यों, हम लड़कियों को मिस क्यों कहें? उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास की लड़कियां इस लायक नहीं कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए? क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती? लड़कियां लड़कों को घूरने लगी। तब मिस्टर ब्रेथवेट ने लड़कियों से कहा कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो, इसलिए अब से मुझे तुम लोग मिस्टर ब्रेथवेट या फिर सर कहकर बुलाओगे और आपस में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे और ये रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो इसको आप प्रूव भी करोगे। इसके लिए हाइजीन मेंटेन करना शुरू करोगे, साफ कपड़े पहन कर आओगे, शूज पॉलिश करोगे, डेली ब्रश करोगे, हेयर कोम करोगे, प्रेजेंटेबल बनोगे ताकि डिजायरेबल भी बन सको। एक अच्छा दिखने वाला इंसान ही डिजायरेबल होता है और लड़कियां एक साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं रादर देन एक शैबी लड़के को देखकर। और सेम चीज लड़कियों के लिए भी ट्रू है। एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मिस्टर वेस्टन भी तो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, उनके जूते भी तो कितने गंदे होते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि हम अपने आप को सुधारने की बात कर रहे हैं, किसी और को हम नहीं बदल सकते। अगर आप हाइजीन मेंटेन करना शुरू करोगे, अगर आप एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करोगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, तो आपको देखकर बाकी लोग भी अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो आपके सामने कितने शैबी लगते हैं और हो सकता है मिस्टर वेस्टन पर भी इसका असर पड़े। इस बार जब फ्राइडे आया, वीकली रिव्यू का दिन आया, तो बच्चों ने मिस्टर ब्रेथवेट को मेंशन किया था कि कैसे उन्होंने बच्चों को हाइजीन मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस समझाई है, सर्टेन कर्टेसीज ऑब्जर्व करने की बात की है और ये सब कुछ पढ़कर मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत खुशी हुई थी। मिस्टर ब्रेथवेट ये सारे रिव्यूज अपने घर पर ले गए थे और वहाँ जाकर रिव्यूज को पढ़ रहे थे, खुश हो रहे थे। तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि तुम स्कूल का काम घर मत लाया करो, स्कूल का काम स्कूल में ही खत्म करके आया करो, बाहर निकला करो, दुनिया देखो, सोशल बनो, नई चीजें सीखो, तभी तो तुम बच्चों को नए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे पाओगे। अगर तुम सिर्फ किताबों में ही घुसे रहोगे तो बच्चों को क्या सिखा पाओगे? जब तक तुम खुद नई चीजें नहीं सीखोगे तो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दे पाओगे। मिस्टर ब्रेथवेट ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे तो आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये बात सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें हमारे साथ बैठना अच्छा लगता है, पर हम तुम्हारी ग्रोथ चाहते हैं। और उसके बाद मिस्टर ब्रेथवेट स्कूल का काम कभी भी घर नहीं लाए, हमेशा स्कूल का काम स्कूल में ही खत्म करके आए। आज मिस्टर ब्रेथवेट बच्चों को पढ़ा रहे थे कि एजुकेशन का मेन एम क्या होता है। एजुकेशन का मेन एम होता है रीजनिंग पावर और थिंकिंग को डेवलप करना। जब वो लोग ज्योग्राफी पढ़ने लगे तो अलग अलग लोगों की क्लोथिंग के बारे में बात हुई। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। तब उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर हो सके तो विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में एक एग्जीबिशन हो रही है, बच्चे वो जाकर जरूर देखें। बारबरा खड़ी हुई और उसने कहा कि सर क्यों ना आप ही हम लोगों को म्यूजियम दिखाने ले जाएं। मिस्टर ब्रेथवेट ने ऐसा नहीं सोचा था। बच्चों के साथ क्लास में रिलेशनशिप डेवलप करना एक अलग बात है, उन्हें लेकर लंदन की सड़कों पर घूमना एक बिल्कुल अलग बात। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें हेडमास्टर से बात करनी होगी। तभी उन्होंने देखा कि डेनम का ध्यान कहीं और ही है, वो कुछ न्यूसेंस क्लास में क्रिएट कर रहा है। मिस्टर ब्रेथवेट डेनम के पास पहुंचे तो देखा कि उसके डेस्क में एक न्यूड लड़की की फोटो रखी हुई थी जिसमें कुछ एरियाज को मार्क किया हुआ था। मिस्टर ब्रेथवेट ने वो फोटो उठाई, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। डेनम ने मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत गुस्से से देखा और कहा,
ब्लैक बास्टर्ड। मिस्टर ब्रेथवेट ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो आगे आ गए और फिर से बच्चों के साथ डिस्कशन में लीन हो गए। डेनम, जिसने बाद में मिस्टर ब्रेथवेट के लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट की। एक दिन स्पोर्ट्स का पीरियड था, तब डेनम मिस्टर ब्रेथवेट के पास आया और पूछा कि क्या आप मेरे साथ बॉक्सिंग करेंगे। मिस्टर ब्रेथवेट ने मना कर दिया क्योंकि वो बॉक्सिंग नहीं करना चाहते थे, जिस पर डेनम ने उन्हें चैलेंज किया। कहा, क्यों डर गए? एक बच्चे से डर गए? इतने डरपोक हो? वो ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, पर सभी बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे थे। तब मिस्टर ब्रेथवेट ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। डेनम, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत जोर से मिस्टर ब्रेथवेट को मुक्का मारा, जिससे उनके नोज में से ब्लड आना शुरू हो गया। तब वो समझ गए कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा और उन्होंने डेनम को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो जमीन पर गिर गया। सब बच्चे उसकी मदद करने के लिए आए। तब मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि इसे ऐसे ही छोड़ दो। उस दिन डेनम को एहसास हो गया था कि मिस्टर ब्रेथवेट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और उसके बाद वो भी उन्हें सर कहकर बुलाने लग गया था। उधर मिस्टर ब्रेथवेट ने हेडमास्टर से बात की म्यूजियम जाने के लिए। उन्होंने कहा 46 स्टूडेंट्स को लंदन की सड़कों पर संभालना बहुत मुश्किल है। क्लास में बच्चों को संभालना एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि वो ये करना चाहते हैं, जिस पर मिस्टर फ्लोरेन ने कहा कि अगर आप सच में ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम एक और टीचर को पूछना होगा। मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा, फिर उनकी क्लासेस? मिस्टर फ्लोरेन ने कहा कि उनकी क्लासेस को हम मैनेज कर लेंगे। तब मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा मिस ब्लैंचर्ड को। उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दिया। मिस ब्लैंचर्ड ने पूछा, आपने किसी और से क्यों नहीं बात की? तब मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, दिमाग में ही सिर्फ आप आई। वो ब्लश करने लगी थी। मिस ब्लैंचर्ड ने उन्हें कहा कि आप मुझे मिस गिलियन कहकर बुला सकते हैं और मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि घर पर मेरा निकनेम रिकी है। अब ये डिसाइड हो चुका था कि बच्चों को म्यूजियम लेकर जाना है। उस दिन मिस्टर ब्रेथवेट स्टाफ रूम में बैठे थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आया और उसने कहा कि सर, मिस पामेला को आपकी हेल्प चाहिए। मिस्टर ब्रेथवेट ने उसकी क्वेरी सॉल्व कर दी। तब वहाँ मिस्टर वेस्टन थे, जो ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये बच्चे क्या इस लायक हैं कि इन्हें मिस कहकर बुलाया जाए? ये क्या नौटंकी आपने स्कूल में शुरू की है? क्या हमें भी इसे फॉलो करना है? मिस्टर ब्रेथवेट चुप रहे। तब वहाँ एक टीचर ने कहा कि कर्टेसीज फॉलो करने को आप नौटंकी कहते हैं। तब वहाँ मिस्टर फ्लोरेन भी थे और उन्होंने भी मिस्टर ब्रेथवेट का साथ दिया। स्टाफ रूम में एक टेंशन सी क्रिएट हो गई। सब लोग मिस्टर वेस्टन को गलत कहने लगे और मिस्टर वेस्टन ने एक बार फिर वहाँ मिस्टर ब्रेथवेट की इंसल्ट की, उन्हें ब्लैक कहकर। खैर, मिस्टर ब्रेथवेट ने हमेशा की तरह रिएक्ट नहीं किया, पर बाकी सबको बहुत बुरा लगा। उसके बाद वो दिन आ गया म्यूजियम जाने का। पूरे 46 बच्चे, मिस्टर ब्रेथवेट और मिस गिलियन तैयार थे। बच्चों के 2 ग्रुप्स बना दिए गए। एक ग्रुप को मिस गिलियन संभाल रही थी और एक ग्रुप को मिस्टर ब्रेथवेट। मिस्टर ब्रेथवेट ने देखा कि मिस गिलियन बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। ये सब देखकर उनके मन में मिस गिलियन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। म्यूजियम बहुत अच्छे से, बहुत एंथुसियास्टिकली सबने देखा। उसके बाद इन लोगों ने एक जगह पर बैठकर कॉफी पी, कुछ स्नैक्स खाए और ये लोग वापस बस में आ रहे थे। बच्चे बहुत सारे सवाल मिस्टर ब्रेथवेट से पूछ रहे थे और वो बहुत एंथुसियास्टिकली सबके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। मिस्टर ब्रेथवेट के साथ बस में बारबरा और पामेला खड़ी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी। तभी पीछे 2 लेडीज चढ़ी बस में और उन्होंने कहा कि देखो इन लड़कियों को, कितनी बेशरम है, उस ब्लैक आदमी से कितना घुल मिल कर बातें कर रही हैं। मिस्टर ब्रेथवेट ने सुन लिया था, उदास हुए थे, पर एक्सप्रेशन अपने फेस पर नहीं आने दे रहे थे ताकि बच्चों के कानों तक ये बात ना पहुंचे। पर बारबरा ने सुन लिया था और उसने पामेला के कान में बताया और ये सुनते ही पामेला को बहुत गुस्सा आया और उसने उन दोनों औरतों को बहुत गुस्से से कहा कि ये हमारे टीचर हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको इनके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। मिस गिलियन ये देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर ब्रेथवेट ने पामेला को चुप करा दिया था। स्कूल में आने के बाद मिस गिलियन ने कहा कि पामेला के मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, लड़कियां कितना सोचती हैं, और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मिस गिलियन जो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई थी पामेला के बिहेवियर से। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता,
जिस पर मिस गिलियन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, तुम हो ही इतने ओवरपावरिंग। मिस्टर ब्रेथवेट ये सुनने के बाद मुस्कुरा दिए, थोड़ा शर्मा भी गए और तुरंत उठकर वहाँ से चले गए थे। इस ट्रिप के बाद वो बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड फील कर रहे थे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ था। बच्चों ने बहुत मैच्योरली बिहेव किया था, बहुत डिसिप्लिन रहे थे और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। बच्चों के साथ अब उनके रिलेशन बहुत सुधर गए थे। बच्चे उनके साथ अपने घरों की बातें भी करने लगे थे और मिस्टर ब्रेथवेट जान गए थे कि ये बच्चे जो बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, ये अपने घर की, अपनी फैमिली की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उनमें से एक लड़की तो ऐसी थी जिसने अपनी माँ को डिलीवरी में भी हेल्प की थी। उसके लिए उसका छोटा भाई उसके बच्चे के समान था। ये बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, बनना चाहते थे और बहुत कुछ सीखना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते थे और मिस्टर ब्रेथवेट ने उनके इस जज्बे को स्ट्रॉन्ग कर दिया था। वो जो भी पढ़ाते थे उसे रोजमर्रा की चीजों के साथ रिलेट करते और जब ज्योग्राफी पढ़ाते तो बहुत मजा आता। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता पाते और कभी कभी ये लोग कलर प्रेजुडिस के बारे में भी बात करते। जब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर लेते तो बच्चे कह देते कि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपकी बात अलग है। मिस्टर ब्रेथवेट बच्चों की सोच को बदल देना चाहते थे। मिस्टर ब्रेथवेट जो पहले रूम ढूंढ रहे थे, उन्होंने बाहर जाकर इंक्वायर भी किया था। एक दिन वो स्कूल से वापस जा रहे थे तो एक आदमी ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि आप ग्रीन स्लेट स्कूल में टीचर है ना। मिस्टर ब्रेथवेट ने हाँ कहा। तब उस आदमी ने कहा कि आपने एक बार रूम के लिए इंक्वायरी की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रूम रेंट पर है। उसने एक एड्रेस मिस्टर ब्रेथवेट को दिया। मिस्टर ब्रेथवेट बहुत हैरान हुए कि इतने दिनों बाद भी ये लोग याद रख रहे हैं कि मैं रूम ढूंढ रहा था। मिस्टर ब्रेथवेट जब उस घर में पहुंचे जो एड्रेस उन्हें मिला था तो एक लेडी ने दरवाजा खोला था। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि आप अपना रूम रेंट पर देना चाहती हैं। उस लेडी ने मना कर दिया। पर आपने तो ऐड दी है, मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा। उस लेडी ने कहा कि अब मेरा मूड बदल चुका है। तभी अंदर से एक लड़की ने आवाज दी तो उस लेडी ने कहा, कोई ब्लैकी है, रूम पूछ रहा है। और मिस्टर ब्रेथवेट वापस लौटने लगे। वो समझ गए थे कि उनके कलर की वजह से ये औरत उन्हें कमरा नहीं देना चाहती। वो लड़की बाहर आई और उसने जब मिस्टर ब्रेथवेट को देखा तो वो हैरान हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि ये मेरे टीचर हैं। उसकी माँ झेप गई थी। वो लड़की बारबरा थी। मिस्टर ब्रेथवेट वहाँ से वापस आ गए थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे, उन्हें कमरा नहीं चाहिए। खैर कुछ दिनों के बाद बारबरा की माँ स्कूल आई थी और मिस्टर ब्रेथवेट से माफी मांगी थी। कहा था कि बारबरा उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, उन्हें बहुत डांट रही थी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब वो चाहती है कि मिस्टर ब्रेथवेट उनका रूम ले। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि वो कोई गुस्सा नहीं है, किसी बात से नाराज नहीं है, हर्ट नहीं है, पर अब वो रूम बदलना नहीं चाहते, जहाँ रह रहे हैं वहीं रहना चाहते हैं। और जब उस औरत ने कहा कि बारबरा गुस्सा होगी तब मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि वो बारबरा को समझा देंगे। मिस्टर ब्रेथवेट खुश थे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेप उठाया है उन्होंने एटलीस्ट सिस्टम को बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए। इधर मिस्टर ब्रेथवेट और मिस गिलियंस का रिलेशन भी बेटर होता जा रहा था। स्कूल के बाद भी ये लोग मिलने लगे, घूमने जाने लगे। मिस्टर ब्रेथवेट को मिस गिलियन बहुत अच्छी लगने लगी थी। स्कूल की छुट्टियां हो गईं। मिस गिलियंस चली गईं जिनेवा अपने पेरेंट्स के साथ और मिस्टर ब्रेथवेट कभी लाइब्रेरी में जाते, आसपास घूमते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते, इंतजार कर रहे थे कब स्कूल खुले और कब वो मिस गिलियन से मिले। खैर स्कूल खुला पर इस समय आधे ही बच्चे आए थे। बहुत सारे बच्चे अपनी पेरेंट्स की फार्म्स में हेल्प करते थे, इसलिए वो स्कूल लेट ज्वाइन करते थे। ये उनके लिए एक्स्ट्रा हॉलीडेज होते थे। इन्हीं बच्चों में पामिला भी थी जो आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी। वो बन बनाकर आती और एक लेडी की तरह बहुत रिजर्व और चुपचाप रहती। मिस्टर ब्रेथवेट उसके इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहते, समझ नहीं पाते कि पामिला में इतना चेंज क्यों आ गया है। मिस्टर ब्रेथवेट की क्लास में आने से पहले ही वो उनका टेबल साफ कर देती, रिसेस के बाद जाकर उनके लिए चाय ले आती। यहाँ तक कि टीचर्स भी कंप्लेन करने लगे थे कि उनके बच्चे उन्हें बाकी टीचर्स से दूर कर रहे हैं।
उन्हें मौका ही नहीं देते मिस्टर ब्रेथवेट के साथ बैठने का। मिस्टर ब्रेथवेट या तो बच्चों के साथ डिस्कशंस में लीन रहते या फिर कुछ ना कुछ काम करते रहते। वो पामेला को बीच बीच में ऑब्जर्व भी करते रहते थे। मिस्टर ब्रेथवेट का कोई काम होता तो पामेला भाग कर देती थी। यहाँ तक कि वो बाकी एक्टिविटीज में बाकी बच्चों के साथ किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही थी। वो जब देखो मिस्टर ब्रेथवेट के आसपास ही घूमती रहती थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। जब तक उनके सामने कोई प्रूफ ना हो वो किसी के प्राइवेट स्पेस में इंट्रूड तो नहीं कर सकते। एक दिन वो क्लास में बैठे थे तो लड़कों ने आकर कहा, सर क्या आप फुटबॉल में हवा भर देंगे? मिस्टर ब्रेथवेट बच्चों के किसी काम को कभी मना नहीं करते थे। हवा भरने के बाद जब वो पेन निकाल रहे थे तो पेन उनके हाथ में चुभ गई। पॉटर ने कहा, रेड ब्लड, और ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। पामेला जो दूर खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी उससे आया बहुत गुस्सा और उसने इन बच्चों के ऊपर चिल्लाना शुरू किया। कहा कि उन्हें कोई हक नहीं है सर का इस तरह मजाक उड़ाने का। डेनम ने कहा कि हम सर का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये तो एक नॉर्मल सा मजाक था, और उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट से सॉरी भी कहा। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, इट्स ओके, मुझे तो बुरा नहीं लगा, और पामेला अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लड़कों को बहुत बुरा लगा पामेला का ये बिहेवियर, और डेनम पामेला के पास गया। कहा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुम किससे बात कर रहे हो? पामेला ने कहा। डेनम ने अपनी बात को दोबारा कहा, मिस डेयर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? पामेला ने कहा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती। क्यों? डेनम ने कहा कि तुम जो इतना चिल्लाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, हम तो नॉर्मल मजाक कर रहे थे, और सर ने हमें कहा तो है कि हम उनके सामने कुछ भी कह सकते हैं। पामेला जो बहुत ज्यादा भरी हुई बैठी थी उसने कहा कि तुम सर से कितने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हो। तुम्हें कब पता लगता है कि सर को क्या बात बुरी लगती होगी क्या नहीं लगती होगी? तुम्हारे अंदर बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है। तुम सर को कभी पूछते हो कि आप ब्रश करते हो या नहीं, आप नहाते हो या नहीं, आपको ठंड महसूस होती है या नहीं? इतने स्टूपिड क्वेश्चन क्या सर को बुरे नहीं लगते होंगे? ये सारे क्वेश्चन तुम सील से क्यों नहीं पूछते? वो भी तो ब्लैक है। सील जो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था उसने कहा, शायद ये बच्चे क्यूरियस हैं इसलिए पूछते होंगे, इनकी कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। पामेला ने कहा, तो तुम ये सारे सवालों के जवाब दो ना, सर से क्यों पूछते हो? जिस पर सभी बच्चों ने कहा कि तुम क्यों सर की हिमायती बन रही हो, तुम क्यों उनकी चमची बन रही हो, क्या तुम सर के ऊपर लाइन मार रही हो? ये कहकर वो सारे बच्चे वहाँ से चले गए थे। पामेला ब्लश करने लगी थी और तब मिस्टर ब्रेथवेट और पामेला की नजरें मिली थी। मिस्टर ब्रेथवेट समझ गए थे कि मिस गिलियंस ठीक ही कह रही थी। पामेला के मन में उनके लिए फीलिंग्स थी और उन्होंने सोचा किसी से तो बात करनी होगी। मिस ग्रेस जो वहाँ पर सीनियर टीचर थी वो उनके पास गए, उनसे बात की, बताया पामेला का बिहेवियर। मिस ग्रेस बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उन्होंने कहा, ये तो बहुत आम बात है, ऐसा तो होता ही है। तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वेल बिहेव्ड हो, लड़कियों का तुम्हारे ऊपर क्रश क्यों ना हो, होगा ही ना। और उनकी लाइफ का ये फेज है, वो मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और तुम्हारे जैसे लड़के को देखकर लड़कियां अट्रैक्ट हो ही जाती हैं। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, आप क्या कह रही हैं? मिस ग्रेस ने कहा, ये एक बहुत नॉर्मल चीज है और टाइम के साथ चली जाएगी। इस सब को तुम्हें थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करना होगा और कुछ भी नहीं। मिस्टर ब्रेथवेट समझ गए थे कि टीचर बनना आसान नहीं है, बहुत चीजें सीखनी पड़ती हैं, बहुत चीजें सिखानी पड़ती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। किताबी पढ़ाई करवाना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, पर एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों को जिंदगी के लेसन सिखा सके, और मिस्टर ब्रेथवेट यही करना चाहते हैं। अगले ही दिन मिस्टर ब्रेथवेट को बुलाया हेडमास्टर ने। बताया कि उनकी क्लास के एक लड़के पॉटर फर्मन ने एक और लड़के को चक्कू मार दिया है और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। मिस्टर ब्रेथवेट ये सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि पॉटर तो ऐसा लड़का नहीं है, पर हेडमास्टर ने कहा कि उनकी स्कूल की रेपुटेशन बहुत खराब है, उनकी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन होता है, इसलिए आसपास के लोग हमारे स्कूल के बच्चों के इनडिसिप्लिन को लेकर बहुत बातें बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है पॉटर के बिहेवियर के बारे में, उसके ग्रेड्स के बारे में, वो स्कूल में कैसा दोस्तों के साथ है उसके बारे में। बस आप ये रिपोर्ट बना दीजिए और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि वो पॉटर के घर जाना चाहते हैं।
उसके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, जो बहुत परेशान होंगे, असलियत जानना चाहते हैं। मिस गिलियंस भी गई थी। पॉटर, जिसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, और मिस्टर ब्रेथवेट और मिस गिलियंस ने उन्हें कंसोल किया था। उस दिन जो मिस गिलियंस ने पार्ट प्ले किया, उससे मिस्टर ब्रेथवेट बहुत खुश हुए थे। मिस गिलियंस ने पॉटर की मम्मी से बहुत अच्छे से बात की और पता चला कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। पॉटर के हाथ में चक्कू था, वो कुछ कर रहा था और वो लड़का जो बहुत शरारती है, जिसका दिमाग उल्टी चीजों में ही चलता है, वो पॉटर से चक्कू छीनने लगा और इसी छीना झपटी में उसको चक्कू लग गया। पॉटर को भी चक्कू लगा था, उसे भी चोट लगी थी और वो भी हॉस्पिटल में था, पर दूसरे लड़के को ज्यादा चोट लगी थी। खैर, ये रिपोर्ट मिस्टर ब्रेथवेट ने बना दी थी और उसके बाद जब ये लोग कोर्ट में गए तो वहाँ भी ग्रीन स्लेट स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया, पर प्रूव हो गया कि पॉटर निर्दोष है। उसे छोड़ दिया गया, घर भेज दिया गया और केस रिजॉल्व हो गया। पॉटर उसके बाद मिस्टर ब्रेथवेट की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा। मिस्टर ब्रेथवेट जो यहाँ पर सिर्फ एक जॉब करने आए थे, कोई लेबर ऑफ लव नहीं, पर अब उन्हें अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स के साथ प्यार हो गया था। उनके लिए वो सब उनके बच्चों की तरह ही थे। इसके बाद रिलेशन सुधरने लगे। इन लोगों ने और ज्यादा आउटडोर ट्रिप्स करना शुरू कर दिया। कभी ये लोग मैच देखने जाते, कभी मूवी देखने जाते और कभी म्यूजियम्स में जाते। इन दिनों पामेला भी अब काफी नॉर्मल बिहेव करने लग गई थी। उसने बाकी बच्चों के साथ अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को भी शुरू कर दिया था, डांस में भी जाने लगी थी और मिस्टर ब्रेथवेट ये देखकर खुश थे। इन ट्रिप्स के लिए बच्चे पैसे खुद ही इकट्ठे करते, पहले डिसाइड करते कहाँ जाना है, उसके बाद खर्चा कैलकुलेट करते, हिसाब लगाते और फिर उसी हिसाब से फंड्स रेज कर लेते। पहले तो हेड मास्टर ने इसके लिए अलाउ नहीं किया, पर जब बाद में देखा इन लोगों का रिलेशनशिप तो वो ना नहीं कर पाए। जब मूवी देखने जाते तो वापस आकर एक्टर्स की एक्टिंग को डिस्कस करते, स्टोरी को डिस्कस करते। जब कोई मैच देखने जाते तो मिस्टर ब्रेथवेट उन्हें प्लेयर्स की हिस्ट्री बताते, उनके बारे में बताते, उनका गेम ये लोग बैठकर डिस्कस करते और इस तरह से रिलेशनशिप्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे थे। अब बच्चों ने मैनकाइंड को एक नए स्टैंड पॉइंट के साथ, एक नई डिग्निटी के साथ देखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स प्रॉब्लम लेकर आते और कहते कि आप बच्चों को समझाओ। मिस्टर ब्रेथवेट उन पेरेंट्स की सुनते, बच्चों को उस हिसाब से समझाते, बट मिस गिलियंस को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता। उन्हें लगता कि बच्चों के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने की क्या जरूरत है। वो जो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही जॉब करने आई थी, ये उनकी लाइफ का एम नहीं था। उन्होंने जब मिस्टर ब्रेथवेट से पूछा तो उन्होंने कहा कि सोचा तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही था, पर अब चीजें बदल चुकी हैं। मिस गिलियंस ने कहा कि आप तो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको किसी भी अच्छे स्कूल में जॉब मिल जाएगी। ब्रेथवेट मुस्कुरा दिए, कहा 2-4 बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बना लेने से, उनके साथ फ्रेंडली हो जाने से क्या कोई अच्छा टीचर बन सकता है? अच्छा टीचर बनने के लिए अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है और फिलहाल मैं ग्रीन स्लेट छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। मिस गिलियंस और उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा होता जा रहा था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, पर एडमिट अभी तक किसी ने नहीं किया था। 18 नवंबर आने वाला था, मिस गिलियंस का बर्थडे। डिसाइड हुआ था पूरा दिन ये लोग एक साथ घूमेंगे। ये लोग पहले मूवी देखने गए, उसके बाद प्लान था एक अच्छी सी लेविश जगह पर डिनर करने का। जगह डिसाइड की थी मिस गिलियंस ने ही, वो जहाँ पर अंडर वाटर का पूरा एक्सपीरियंस था। ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा रेस्टोरेंट पानी के अंदर हो। वहाँ टेबल पर फ्लावर वास की जगह गोल्ड फिश रखी हुई थी। पूरा एम्बियंस देखकर आप समझ सकते हो कि रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा महंगा है। वहाँ जब मिस्टर ब्रेथवेट मिस गिलियंस के साथ पहुँचे तो देखा कि वेटर्स का उनकी तरफ एक अलग सा एटीट्यूड है। बहुत सारे वेटर्स हैं, सब लोगों को सर्व कर रहे हैं, पर इन लोगों की तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। एक वेटर आया और इनसे ऑर्डर भी लिया, पर बहुत देर हो गई थी, ऑर्डर कोई ला ही नहीं रहा था। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। ऑर्डर लेने के लिए भी वेटर ने सिर्फ मिस गिलियंस की तरफ देखा था, मिस्टर ब्रेथवेट को जैसे टोटली इग्नोर कर दिया था। उसके बाद एक वेटर सूप लेकर आया। उसने सूप मिस गिलियंस के सामने तो रख दिया, बट जब मिस्टर ब्रेथवेट के सामने रखना था तो शायद जानबूझकर या फिर गलती से सूप मिस्टर ब्रेथवेट के ऊपर गिर गया। मिस्टर ब्रेथवेट सोच रहे थे कि अब ये कुछ करेगा, सूप को साफ करेगा, अपोलोजाइज करेगा, पर उस वेटर ने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप वो साइड में खड़ा हो गया।
ये देखकर मिस गिलियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उसी समय खड़ी हुई और मिस्टर ब्रेथवेट को कहा कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। बाहर जाकर इन लोगों ने टैक्सी बुलाई और मिस गिलियंस ने डायरेक्शन दी टैक्सी ड्राइवर को अपने घर की। वो कार में ऐसे बैठी थी जैसे वो मिस्टर ब्रेथवेट को जानती ही ना हो। ब्रेथवेट कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि गिलियन ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, इसमें उनकी क्या गलती है। जो वेटर ने किया उसके लिए क्या ब्रेथवेट जिम्मेवार है, या फिर गिलियन को अब रियलाइज हो गया है कि वो ब्लैक हैं और इस तरह की ह्यूमिलेशन उन्हें हमेशा सहनी पड़ेगी और वो ये सब कुछ नहीं फेस करना चाहती। खैर, जब मिस गिलियंस के घर कार पहुंची, वो उतरी और जाने लगी। मिस्टर ब्रेथवेट को लगा कि वो भागकर अपने घर के अंदर चली जाएंगी, पर वो लौट कर आई और मिस्टर ब्रेथवेट से कहा, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? मिस्टर ब्रेथवेट कुछ समझ नहीं पा रहे थे। खैर, उन्होंने टैक्सी के पैसे दिए और वो मिस गिलियंस के साथ उनके घर में चले गए। मिस गिलियंस जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो साफ साफ उनके फेस को देखकर समझ में आ रहा था, पर कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ देर के लिए वो अंदर गईं और थोड़ा काम होकर वापस आईं, पर उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तब मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा कि क्यों तुम इतना नाराज हो, मैंने क्या किया है? ये सुनते ही वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों सह रहे हो इतनी इंसल्ट? आखिर क्यों तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा कोई और तुम्हारी लड़ाई लड़े? कभी स्टाफ रूम में मिस क्लिंटन और बस में पामिला, यहाँ पर तुम चाहते थे कि मैं चिल्लाऊं, मैं लड़ूं, तुम खुद अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, जितना तुम सोचती हो उतना आसान नहीं है। कब तक और कहां तक किस किस से लड़ाई करूं? हर मोड़ पर मुझे इस तरह की ह्यूमिलेशन सहनी पड़ती है। हर समय अगर लड़ूंगा तो पूरा दिन लड़ता ही रह जाऊंगा। इससे तो अच्छा चुप रहकर सब कुछ सह लूं। मिस गिलियंस उनके साथ आकर बैठ गई, हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि ये सब कुछ ना सहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मुझसे दूरी बना लो। मिस गिलियंस ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, पर क्या इस तरह से चुप रहना जरूरी है? तब उन्होंने मिस गिलियंस को सब कुछ बताया कि उन्होंने कैसे एयरफोर्स में जाकर लड़ाई की, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हुए, उसी देश ने उन्हें बिट्रे किया, 1.5 साल तक नौकरी ढूंढते रहे, हर किसी ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, बस में उनके साथ कोई बैठने से इनकार कर देता था, उन्हें किस तरह से रेस्टोरेंट्स में सर्व नहीं किया जा रहा था। मिस गिलियंस ने इस सब के बारे में पढ़ा जरूर था, पर देखा कभी नहीं था, इसलिए उन्हें ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। पर जब मिस्टर ब्रेथवेट की सारी बात सुनी तो वो बहुत रोई। उन्होंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं ये सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए, मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मॉम से बात कर ली है। मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? गिलियन ने कहा, प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैं जानती हूँ कि वो मान जाएंगी और वो पापा को भी मना लेंगी। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा, मेरे पेरेंट्स से मिलने। इन्हीं दिनों स्कूल में एक दिन पामिला की मॉम भी आई थी। उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट से कहा कि पामिला आपको बहुत मानती है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसलिए आप पामिला को समझाइए। वो रात रात को पता नहीं कहाँ जाती है और मुझे कुछ नहीं बताती। गिलियन ने कहा था कि इस सबसे तुम दूर रहो, पर मिस्टर ब्रेथवेट को लगा कि जब उसकी मॉम खुद आई हैं, तो उन्हें पामिला से बात करनी चाहिए। उन्होंने पामिला से बात की, कहा कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बात मत करना। पामिला ने कहा, अच्छा होगा कि अगर आप मेरे और मेरी मॉम दोनों के सामने बात करें। जब मिस्टर ब्रेथवेट उनके घर गए, तब पामिला की मॉम ने बताया कि गलती शायद मेरी ही है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके डैड की काफी सालों पहले डेथ हो गई थी, वो एयरफोर्स में ही थे और क्योंकि मिस्टर ब्रेथवेट भी एयरफोर्स में थे तो शायद पामिला उन्हें एज अ फादर रिस्पेक्ट करने लगी। पामिला की मॉम जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनके कुछ मेल फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने घर पर आना शुरू कर दिया था। पामिला को ये नहीं पसंद था। एक दिन पामिला अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ रहने गई थी। मॉम को सरप्राइज देने के लिए घर पहुंची तो देखा कि मॉम किसी और आदमी के साथ बेडरूम में है। ये देखने के बाद वो बहुत हर्ट हो गई। उसके बाद मॉम के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी। मिस्टर ब्रेथवेट नहीं समझ पा रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या करें। उसकी मॉम तो बड़ी है, उन्हें वो कैसे समझाएं और पामिला को डांटे तो कैसे डांटे। खैर, उन्होंने बहुत समझदारी से पामिला से कहा कि मॉम बड़ी है, बैठकर चीजों को रिजॉल्व कर लो,
और तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, मॉम को बता कर जाना। अगर तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट करती हो तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मॉम को हर्ट नहीं करोगी। पामेला ने मिस्टर ब्रेथवेट को उस दिन प्रॉमिस कर दिया था। इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट स्कूल में होते रहते थे। कई बार वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी फंस जाते थे। एक बार स्कूल में नए टीचर आए थे, मिस्टर बेल्स, जो जिम इंस्ट्रक्टर थे। बच्चों को बहुत ज्यादा पुश करते थे। बच्चों को बहुत इरिटेशन होती थी, पर कभी कभी बच्चे उन्हें प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत भी करते। क्लास में एक लड़का था जो काफी मोटा था, जिसे हर समय ह्यूमिलेशन सहनी पड़ती थी। सभी बच्चों को बहुत बुरा लगता था। एक दिन मिस्टर बेल्स ने ऊपर से जंप करने के लिए कहा, तब उस मोटे लड़के ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मिस्टर बेल्स ने उसे फोर्स किया। जब बच्चे ऊपर से जंप कर रहे थे तो मिस्टर बेल्स उन्हें संभाल रहे थे, पर जब उस मोटे लड़के ने जंप किया तो मिस्टर बेल्स नहीं संभाल पाया और वो बच्चा गिर गया, उसे बहुत चोट लग गई। ये देखकर सभी बच्चों को बहुत गुस्सा आया और पॉटर कोई चीज उठाकर मिस्टर बेल्स को मारने के लिए उनके पीछे भागा। ये देखकर एक बच्चा भागकर मिस्टर ब्रेथवेट को बुला लाया और वो इन दोनों के बीच में आ गए। उन्होंने पॉटर से कहा कि ये ऑब्जेक्ट मुझे दे दो। पॉटर ने कहा गलती इनकी है, इन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने जानबूझकर उसे गिराया है। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे फर्स्ट एड रूम में लेकर जाओ, वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। पॉटर ने कहा कि नहीं, पहले मैं इन्हें मारूंगा। जिस पर मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि मारना ही है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। पॉटर चुप हो गया। उसने वो ऑब्जेक्ट मिस्टर ब्रेथवेट को दे दिया और उस बच्चे को लेकर फर्स्ट एड रूम में चला गया। मिस्टर बेल्स को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो डर भी गए थे कि ये बच्चे अगर हेड मास्टर को बताएंगे तो हो सकता है उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। मिस्टर ब्रेथवेट ने इस समय बच्चों को समझाया। उस दिन बहुत टाइम के बाद सारे बच्चे उनके खिलाफ हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि पॉटर ने बिल्कुल ठीक किया, मिस्टर बेल्स यही डिजर्व करते हैं। जिस पर मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा जो मैं इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले के एक्शंस को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हमें खुद एक अच्छा इंसान बनने के लिए एफर्ट करना है। सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें भी गलत करने का परमिट मिल जाता है। बच्चे थोड़ा हारा हुआ और चीटेड महसूस कर रहे थे, जिस पर मिस्टर ब्रेथवेट ने उन्हें अपनी बातें बताई, अपनी स्टोरीज बताई, चीजों को अपने आप से रिलेट करके उन्हें बताया कि वो कितना फेस करते हैं। ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ होता है, उस सब से अगर वो लड़ना शुरू करें तो वो पूरा दिन ही लड़ते रहेंगे। पर वो जो एक अच्छे इंसान बनकर रहना चाहते हैं, लोगों से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो चुपचाप सहते हैं। वो बहुत उदास हो गए थे। उन्होंने पॉटर से कहा था मिस्टर बेल्स को सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि वो बड़े हैं और उसके टीचर हैं। मिस्टर ब्रेथवेट को इतना उदास देखकर पॉटर ने कह दिया था कि मैं मिस्टर बेल्स को सॉरी बोल दूंगा। पर क्या मिस्टर बेल्स उस बच्चे को सॉरी बोलेंगे? मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा बात फिर वहीं अटक गई। हम खुद को सुधार सकते हैं, अपने एक्शंस को ठीक कर सकते हैं, किसी और के एक्शंस को थोड़ी। खैर, पॉटर ने सॉरी बोला और उसके बाद मिस्टर बेल्स ने उस बच्चे के साथ साथ पूरी क्लास को सॉरी बोला, कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मिस्टर ब्रेथवेट की रिस्पेक्ट बच्चों के मन में और ज्यादा बढ़ गई। मिस्टर ब्रेथवेट को अब अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस हो गया था कि उन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा बदल दिया है। कलर प्रेजुडिस को लेकर भी बच्चों की थिंकिंग बहुत ज्यादा बदल चुकी है। उनके लिए अब ब्लैक या व्हाइट कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास जिसमें ज्यादातर व्हाइट बच्चे थे, एक ही ब्लैक बच्चा था, सील, जिसके साथ ये लोग अच्छे से खेलते थे, बात करते थे, हर चीज में उसे इन्वॉल्व करते थे। मिस्टर ब्रेथवेट को लग रहा था कि उन्हें जीत मिल रही है, वो देश में एक बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं। तभी हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने मिस्टर ब्रेथवेट की आंखें खोल दी और उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। सील्स, जो कि एक दिन स्कूल में भागा भागा आया, उसने मिस्टर ब्रेथवेट को बताया कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, वो कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाएगा, पापा की हेल्प करनी है। बहुत ज्यादा रो रहा था। जब मिस्टर ब्रेथवेट ने ये बात क्लास के बच्चों को बताई तो बच्चे बहुत दुखी हुए थे। कुछ लोग तो रोने भी लगे थे, जो सील्स के साथ बचपन से खेले हैं, बड़े हुए हैं, उसके दुख में वो सब दुखी थे। बच्चों ने कहा कि हम लोग पैसे इकट्ठे करके कुछ फ्लावर्स सील्स के घर भिजवाना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ सिंपैथी। मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। बच्चों ने 2 पाउंड इकट्ठे कर लिए थे, जो एक हैंडसम अमाउंट था एक अच्छा सा बुके खरीदने के लिए। मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा कि कौन कौन बच्चे जाएंगे मेरे साथ सील के घर। तब क्लास में खामोशी हो गई, कोई बच्चा कुछ नहीं बोला।
मिस्टर ब्रेथवेट ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या तुम लोग जाओगे नहीं उसके घर फ्लावर्स पहुंचाने? एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि हम उसके घर नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्लैक है और हम व्हाइट हैं। हम ब्लैक्स के दुख में या उनके फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारे बारे में बातें बनाई जाएंगी। मिस्टर ब्रेथवेट जो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें लगा कि इतने दिनों से जो उन्होंने बच्चों को समझाया, सिखाया, जो उनके अंदर वैल्यूज डाली, सब वेस्ट था, सब वेस्ट। किसी का कुछ असर नहीं हुआ। वो उसी समय क्लास से निकल गए। किसी से तो उन्हें ये बात शेयर करनी थी, क्या मिस गिलियन से करें? पर वो भी तो वाइट है, शायद वो भी ना समझे। वो हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरेंस के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सब कुछ बताया। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहा, ये आपके लिए एक लेसन है। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, क्या आप अभी भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? मिस्टर फ्लोरेंस ने कहा कि बच्चों के साथ क्लास में रिलेशन बनाना अलग बात है, सोसाइटी में चीजों को बदलना अलग बात है। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था। आपको लग रहा था आपने 6 महीने में पूरे देश को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, लोगों की सोच को बदल दिया है। पर ऐसा नहीं होता। इस सब में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है 2-4 साल बाद आपको चेंज ला पाए, पर इतनी जल्दी बच्चों के मन में चेंज लाना, इतनी जल्दी सोसाइटी में चेंज लाना बहुत मुश्किल है। सोसाइटी ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। आप जाइए, वही पेशेंस, वही टॉलरेंस दिखाइए जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते थे। मिस्टर ब्रेथवेट के मन में मिस्टर फ्लोरेंस की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट ही करना होगा। वो क्लास में गए, कुछ नहीं बोले, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तब एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि सर, हमारे मन में सील्स के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। पर अगर हम उसके घर जाएंगे एज अ फीमेल तो हमारे बारे में सोसाइटी बहुत बातें बनाएगी। हो सकता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठने लगे। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, तुम बैठ सकती हो। क्या लड़कों के साथ भी ऐसा ही है? पर किसी लड़के ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर ब्रेथवेट पढ़ाने लग गए। उसके बाद बारबरा खड़ी हुई। उसने कहा कि सर, सील्स के यहाँ फ्लावर्स देने आपके साथ मैं चलूंगी। मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता सोसाइटी से? बारबरा ने कहा, नहीं सर, मुझे डर नहीं लगता। सील्स जो बचपन से हमारे साथ खेला है, उसके दुख में हम दुखी हैं और ये दुख मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। अगर हम उसके घर नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं उसके दुख में शामिल होना चाहती हूँ। मैं आपके साथ जाऊंगी। सोसाइटी को जो बोलना है बोलते रहे। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा, ठीक है, फ्यूनरल सैटरडे को है, मैं तुम्हें सील्स के घर के बाहर ही मिलूंगा। बारबरा ने कहा, ओके। सैटरडे आ गया। मिस्टर ब्रेथवेट जो आज बहुत उदास थे, एक खालीपन था, एक हारा हुआ इंसान अपने आप को महसूस कर रहे थे। बस में एक कोने में जाकर बैठ गए थे। वाइट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, उनके साथ बात नहीं करना चाहते थे, कोई इंटरैक्शन नहीं चाहते थे। वो चुपचाप जब सील्स के घर के पास पहुंचे, बहुत उदास सा चेहरा लेकर, तब सामने क्या देखते हैं? पूरी क्लास वहां पर खड़ी थी। सारे बच्चे सील्स के दुख में शामिल होने के लिए आ गए थे। बारबरा ने आगे बढ़कर उन्हें एक सॉफ्ट सी चीज दी, अपना हैंकी। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सब लोग मिलकर उस दिन सील्स के यहाँ गए थे और मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने जो वैल्यूज बच्चों के मन में डाली थी, उन्होंने जो चीजें बच्चों को सिखाई थी, वो एक्चुअल में बच्चों ने समझी थी। और अगर हमारा यूथ चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया बदल सकता है, सिस्टम को बदल सकता है, सोसाइटी को बदल सकता है। मिस्टर ब्रेथवेट बहुत सैटिस्फाइड फील कर रहे थे। उधर मिस गिलियन ने जैसा प्रॉमिस किया था, मिस्टर ब्रेथवेट उनके घर भी गए थे। पेरेंट्स को उनके कलर से थोड़ी प्रॉब्लम तो थी, पर उनकी इंटेलिजेंस, उनकी समझदारी, उनकी एजुकेशन, इस सब ने ओवर पावर किया और वो शादी के लिए मान गए थे। मिस्टर ब्रेथवेट को अपना प्यार भी मिल गया था, रिस्पेक्ट भी मिल गई थी। आज उन सभी बच्चों का स्कूल में आखिरी दिन था। जब मिस्टर ब्रेथवेट क्लास में पहुंचे तो सभी बच्चों ने एक साथ उन्हें कोरस में कहा, गुड मॉर्निंग सर। और सामने टेबल पर रखा था एक फ्लावर वास, जिसमें उन्होंने अपने अपने बैकयार्ड से फ्लावर्स लाकर कंपाइल किए थे, इकट्ठा करके एक बुके बनाया था। वो बुके जो मिस्टर ब्रेथवेट के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बुके था। उनके एफर्ट्स के लिए वो रिवॉर्ड था, वो वास जिसके ऊपर बच्चों ने लिखा था, टू सर विद लव। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।
कैसी लगी ये नॉवल की समरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आने वाले टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत बधाई। आप अगर दुनिया बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं, तो आपको टीचर होना जरूरी नहीं है। एक अच्छा इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, टीचर का कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा रहता है। अगर आप अपनी किसी पसंद की नॉवल की समरी मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नॉवल पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड वेट फॉर मी। बाय बाय।